कि हरियाणा वो प्रदेश था जिसमें लोग ये शर्त लगाते थे कि कर्नाटक में सरकार बन सकती है, राजस्थान में बन सकती है, मध्य प्रदेश में बन सकती है, लेकिन हरियाणा में सरकार नहीं बन सकती। मुझे लगता है चमत्कार जैसी कोई बात नहीं थी, कमाल कह सकते हैं, क्योंकि कमाल के पीछे परिश्रम होता है, प्रबंधन होता है, रणनीति होती है और कैंडिडेट्स का सिलेक्शन से लेकर तमाम जो चीजें हम लोग कर सकते थे वो होती है। वो बहुत अति आत्मविश्वास में थे और हम बहुत शांति से जमीन पर काम कर रहे थे। फर्क इतना ही था। मुझे लगता है अशोक गहलोत जी अब कांग्रेस के लिए मार्गदर्शक मंडल का सदस्य भर रह गए। एक आइटम बॉय की तरह गमछा हिला के ठुमके लगा सकते हैं, लेकिन हरियाणा में हमने देखा कैसे काम। मैं महसूस कर सकता हूँ कि हमारा जो परिणाम है अच्छा और सुखद है। पार्टी के काम की और चुनावी व्यस्तता के कारण प्रदेश में कार्यकर्ताओं से मिलने के लिहाज से थोड़ा लंबा अरसा हो गया था। मैं लगभग 40 वर्षों से पार्टी के काम से, सामाजिक कामों से पूरे प्रदेश भर में अनेक अवसरों पर अलग अलग जगह प्रवास करता ही हूँ। वो स्वभाव में ही है और इसलिए 2 दिन के लिए मारवाड़ और मालानी के क्षेत्र में अपने उसी प्रवास के निमित्त आया हूँ। कुछ जो हमारे वरिष्ठ नेता दिवंगत हुए, स्वर्गीय सूर्यकांता जी व्यास जी, जो इस क्षेत्र की बहुत ही वरिष्ठ राजनेता थी, स्वर्गीय मोहन मेघवाल जी, जो बहुत लंबे अरसे से जिन्होंने इस क्षेत्र में और पार्टी को सेवा दी, हमारे यहाँ के विधायक देवेंद्र जोशी जी की माताश्री। तो कुल मिलाकर सामाजिक तौर पर वहाँ शोक संवेदना के लिए आया। आज मैं रामदेव जी महाराज के दर्शन करूँगा रामदेवरा में और कल तनोट माता के दर्शन करूँगा। तो कुल मिलाकर सामाजिक और राजनीतिक तौर पर 2 दिन इस क्षेत्र में रहूँगा। एक पिछले बरस से एक नवाचार शुरू किया था। आप सब जानते हैं कि पिछले 10 बरस से भी ज़्यादा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को जोड़ने के साथ साथ राजनीतिक तौर पर सामाजिक सरोकारों के बड़े काम उन्होंने किए, एक प्रेरणा दी। उनके जन्मदिन को भी हम सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। उनकी सरकार की ऐसी बहुत सारी अभिनव योजनाएं हैं जिससे समाज के हर तबके को कहीं न कहीं कोई संबल मिला है, ताकत मिली है। लेकिन उनकी 10 बरस के कालखंड में यदि आप उनकी नीतियों का आकलन करेंगे तो खास तौर पर उनकी नीतियां महिला कल्याण परक हैं, बालिका उत्थान परक हैं और एक उनकी बड़ी अभिनव योजना, मैं क्योंकि हरियाणा के प्रभारी के नाते ताल्लुक रखता हूं, तो जब देश में लिंगानुपात कम हुआ तो हरियाणा की धरती से ही उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी और उसी क्रम में आगे चलते चलते एक अभिनव योजना उनकी सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें 0 से 14 वर्ष की बालिकाओं का डाकघर में बैंक में अकाउंट खुलता है। 250 रुपये से शुरुआत होती है और बालिका जब परिपक्व होती है, 18 वर्ष की होती है तो पढ़ाई के लिए और 21 वर्ष की होती है तो विवाह के लिए। तो मैंने एक संकल्प लिया था कि प्रतिवर्ष ऐसी बालिकाओं के हम लोग अपनी इच्छा से पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर उनके खाते खोलेंगे, ताकि ऐसी जो बच्चियां हैं जो पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनको सक्षम बनाएं। पिछली बार लगभग 60,000 ऐसे बच्चियों के खाते खोले थे और उसी निमित्त कल बाड़मेर में इसकी एक बार फिर से साल भर के बाद में हम लोग इसकी वापस से नए खाते खोलने का अभियान शुरू करेंगे। उसके बाद में जो हमारा बॉर्डर एरिया है, जिसकी अपना एक महत्व है, सीमा क्षेत्र का जो बॉर्डर टूरिज्म से लेकर और सीमा पर लोक जागरण का काम, ये पार्टी के विचार परिवार के लोग अनेक अवसरों पर करते रहे, लेकिन सीमा सुरक्षा बल को भी मनोबल देना, उनको एक सहयोग और समर्थन देना,
किस तरीके से कितनी शिद्दत से वो काम करते हैं और उस क्षेत्र में जो हमारी हैबिटेशन है, जो वहाँ के निवासी हैं, उनकी भी सार संभाल बराबर होती रहे। तो एक संदेश देने के लिए आज से कल हम लोग गडरा रोड में वृक्षारोपण का भी काम करेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो प्रवास है, राजनीतिक के अलावा सामाजिक और सरोकारों से जुड़ा काम है, उसके निमित्त में आया हूँ। आज जोधपुर से शुरुआत करी है और कल मैं आज रामदेव जी के दर्शन करूंगा, कल तनोट माता के दर्शन करके मेरे प्रवास को समापन करूंगा। आप सब लोग पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तरफ से कोई जिज्ञासा हो तो उसका स्वागत करूंगा। सर हरियाणा सबको चौंकाया परिणाम, हालांकि आप लोग तो कह रहे थे जीतेंगे। वहाँ का जो ताना बाना था, आपने उसको समझा और उसमें सफलता हासिल की। आपको लगता है कि उस ताने बाने, उस व्यवस्थाओं को लगता है राजस्थान में प्रयोग किया जा सकता है आने वाले समय में, और खासतौर से जो 7 सीटों पे आप चुनाव लड़ने जा रही है आपकी पार्टी? देखिए, पहली बात तो हरियाणा की शानदार जीत हुई है और हरियाणा की पृष्ठभूमि जो लोग वाकिफ हैं उनको ये ध्यान है कि हरियाणा परंपरागत रूप से हरियाणा का जो अवाम है वो कांग्रेस के विपरीत रहा है। चौधरी देवीलाल जी से लेकर और बंसीलाल जी तक, और उस पर लगातार 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी। इसलिए वहाँ जो लोग हैं उन्होंने हमेशा देश के एजेंडे पर, नेशनल एजेंडे पर वोट किया है। कुछ कालखंड में कांग्रेस को भी अवसर मिला, लेकिन कांग्रेस को जब अवसर मिला तो उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार, अराजकता ये लोगों की जुबान पर थे। लेकिन पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में बहुत कुछ बदला। वहाँ पे जो बुनियादी विकास हुआ, केंद्र की प्रवर्तित योजनाओं को धरातल पर ठीक से लागू किया, वहाँ की सरकार ने भी एक पारदर्शी शासन दिया। इसलिए लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अनुराग था वो प्रकट हुआ तीसरी बार, क्योंकि हरियाणा वो प्रदेश था जिसमें लोग ये शर्त लगाते थे कि कर्नाटक में सरकार बन सकती है, राजस्थान में बन सकती है, मध्य प्रदेश में बन सकती है, लेकिन हरियाणा में सरकार नहीं बन सकती। हमने 1 बार बनाई, 2 बार बनाई, और 3 बार के बारे में जो आपका सवाल था कि लोगों को बड़ा असमंजस, बड़ा चमत्कार सा लगा, ताज्जुब हुआ, लेकिन मुझे लगता है चमत्कार जैसी कोई बात नहीं थी। कमाल कह सकते हैं, क्योंकि कमाल के पीछे परिश्रम होता है, प्रबंधन होता है, रणनीति होती है, और कैंडिडेट्स का सिलेक्शन से लेके तमाम जो चीज़ें हम लोग कर सकते थे वो होती है। तो आपका मौलिक सवाल था, उसी पर आता हूँ कि हरियाणा की जीत ने भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक कार्यकर्ता में उत्साह भरा है। और स्वाभाविक तौर पर हमारे विरोधियों के लिए चमत्कार हो सकता है, लेकिन इसके पीछे केंद्र का नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके नीचे एक प्रभारियों की समर्पित टीम थी जिनकी एक वेवलेंथ थी। हमने उनकी रणनीति को धरातल पर उतारा और हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विचार को स्वीकारा, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया। तो कुल मिलाकर ये जो जीत थी वो कार्यकर्ताओं के परिश्रम की थी और जनमानस के समर्थन की जीत थी। निश्चित रूप से वहाँ बहुत चीज़ें ऐसी थी, और मैं जो समझ पाया कि चुनाव इंजीनियरिंग है और मैनेजमेंट है, और चुनाव की विधा में हर दिन कोई नई चीज़ जुड़ती है। किसी समय सोशल मीडिया बड़ी ताकत बनकर आया, मीडिया की अपनी भूमिका है, जो कैंपेन है उसकी भूमिका है, और बहुत सारे इनोवेशन चुनाव में होते हैं। तो कुल मिलाकर जो आपने कहा है उसका असर झारखंड पे और महाराष्ट्र पे भी होगा, और राजस्थान में भी निश्चित रूप से इस जीत का भी असर होगा, और वहाँ जो प्रबंधन के नाते जो चीज़ें हुई हैं उनका उपयोग हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। तो कोई बड़ा अंतर आपको लगा, या कोई ऐसी चीज जो आप बताना चाहे कि भाई हरियाणा में ऐसा हुआ, हमारे यहाँ भी ऐसा होता माहौल रहता? देखिए, जो मैंने कहा कि अब ये चीज़ तो हमारे वहाँ काफ़ी लोग गए थे, और चुनाव में मेरे जैसे काफ़ी लोग थे, और हमारे कई जो विधानसभा का चुनाव लड़े, जीते हुए लोग भी थे, हारे हुए लोग भी थे। उनकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि काश ये चीज़ें हम कर लेते तो हम जीत जाते। यानी इसका अर्थ ये है कि जो मैंने कहा कि इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, और हर दिन कोई नई चीज़ जुड़ती है, तो सीखने और समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कार्यकर्ताओं के प्रबोधन के लिए मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी अवसर मिलेगा तो साझा करूँगा, लेकिन ये बात सही है कि अच्छे डेडिकेशन से, एक अच्छी प्लानिंग से, अच्छे मैनेजमेंट से, एक अच्छी स्ट्रेटेजी से वो चीज़ें जीती जा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी को दरअसल हरियाणा में कांग्रेस से लेकर तमाम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था। वो बहुत अति आत्मविश्वास में थे,
और हम बहुत शांति से जमीन पर काम कर रहे थे। फर्क इतना ही था। एक जो अल्टीमेट सी बात थी जो पब्लिक डोमेन में भी कही जा सकती है, लोकसभा चुनाव के दौरान फर्क इतना ही था कि हमारा अपना जो वोटर है वो पोलिंग बूथ तक कम तादाद में गया। जो पोलिंग कम हुई थी उससे आशंका लगती थी। इस चुनाव में वही चीज करेक्ट करी और उससे 2 से 5% वोटों का इजाफा किया कि हमारा अपना वोट पोलिंग स्टेशन तक चला जाए, और वो चला गया और हम जीत गए। ये थोड़ा फर्क था कि जो कार्यकर्ताओं के और जनता के सीखने समझने के लिए कि जो हमारा अपना वोट है वो पोलिंग स्टेशन तक जाता, तो हमारा अपना पार्टी का एक अच्छा दायरा समर्थकों और शुभचिंतकों के वोटर्स का है। सर ये साथ तो सरकार का आंकलन भी होगा इन चुनावों से, आप मानते हैं? देखिए, हार जीत चुनाव का एक हिस्सा है, युद्ध की तरह ही है, और युद्ध जीतने के लिए लड़े जाते हैं। लेकिन हमारी वैसे देखी जाए तो एक सीट है, लेकिन मुझे लगता है कि जो कुल मिलाकर राजस्थान में भजनलाल जी का मुख्यमंत्री बनना इस लिहाज से सकारात्मक है कि एक सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनना, वरना तो इन पदों पर लोगों का एक दबाव होता था। दूसरा, उन्होंने कम समय के भीतर ERCP, यमुना जल समझौता, पेपर लीक, इन जैसों में जो मजबूत फैसले किए हैं उसका एक असर है। और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी धरातल पर संगठन के तौर पर कांग्रेस से बेहतर है, प्रबंधन के नाते बेहतर है, रणनीति के नाते बेहतर है। अच्छा कैंपेन भी हम लोग चलाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के करिश्माई नेता हरियाणा में भी आए थे प्रचार के लिए, मुझे लगता है अशोक गहलोत जी अब कांग्रेस के लिए मार्गदर्शक मंडल का सदस्य भर रह गए हैं। मुझे लगता है कि एक आइटम बॉय की तरह गमछा हिला के ठुमके लगा सकते हैं, लेकिन हरियाणा में हमने देखा है कैसे काम किया। तो मुझे लगता है कि यहाँ की कांग्रेस जो है वो किस तरीके से चुनाव लड़ेगी अभी कोई दृश्य दिखता नहीं है, और यहाँ सरकार और पार्टी भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेगी, और मैं महसूस कर सकता हूँ कि हमारा जो परिणाम है अच्छा और सुखद रहेगा। अखिलेश यादव जी का एक बयान सुन रहा था महाराष्ट्र में, और वो अपने लोगों को संबोधित कर रहे थे कि भाई होशियार रहना, बीजेपी लोग हरियाणा में भी हार रहे थे लेकिन वहां जीत गए। इसका मतलब हमारी ताकत का, हमारे प्रबंधन का, हमारे विरोधियों हरियाणा का अनुभव है, उससे ज्यादा परिष्कृत रूप से हम महाराष्ट्र में और झारखंड में भी काम लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं जो सूचनाएं हैं, जिस तरीके का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी दोनों ही प्रदेशों में जीतेगी। बीमारियों का इलाज तो डॉक्टर करेंगे, और डॉक्टरों की हड़ताल के बारे में सरकार संज्ञान लेगी। वो सोच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जल्दी समाधान होएगा।